सुधीर बाबू भरी दोपहर में एक चौराहे पर बैठे हुए थे। आते जाते लोगों को देख रहे थे। सुबह के 9 बजे से बैठे बैठे दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन पता नहीं उन्हें आज क्या हो गया था। घर से ऐसे उठकर आ गए जैसे कोई घर में आने से मना किया हो। रास्ते में उन्हें गांव के ही ठाकुर साहब मिल गए बैठे हुए। बोले, क्या हुआ सुधीर, ऐसे क्यों बैठा हुआ है? इतनी भरी गर्मी में क्या तुम्हें धूप नहीं लग रहा? आज राजपाट छोड़कर इस पेड़ के नीचे ही डेरा डालने का मन है क्या? पर सुधीर बाबू चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। ठाकुर साहब नजदीक आए और उसके बाद सुधीर को पानी की बोतल धराते हुए बोले, पानी पियो, आज तुम्हारा दिमाग थोड़ा शायद गर्म हो गया है, कुछ ठंडक मिलेगा। सुधीर बाबू पानी पीने के बाद बोले, सही कह रहे हैं ठाकुर साहब, पानी पीने के बाद तो दिमाग खुल ही गया मेरा। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर इस पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल के रहूं। इस पर ठाकुर साहब बोले, तुम कब से मजाक करने लगे? मजाक करने का आदत तो मेरा है। इस पर सुधीर बाबू की आंखों में आंसू आ गया और बोले, नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच रियल में कह रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा भी होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में। ठाकुर साहब सुधीर को सांत्वना देते हुए बोले, क्या बात है, तुम मुझसे बिना झिझक बोल सकते हो, लेकिन इससे पहले सबसे पहले तुम मेरे घर चलो। दोनों घर जाते हैं। ठाकुर साहब सुधीर को अच्छे से भोजन करवाते हैं। करवाने के बाद बातें करने लगते हैं दोनों। सुधीर बोलता है, ठाकुर साहब, मेरे 3 बेटे हैं, आपको तो पता ही है, अपना अपना घर बिजनेस सब है, लेकिन मेरे लिए उनके दिल में थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है। जब मैं अपने तीसरे बेटे का शादी कर रहा था उस समय तब तक सब ठीक था। जैसे ही मैंने घर में सभी इंतजार कर रहे हो कि छोटे बेटे की शादी हो तो बूढ़े को घर से निकाल लूं, मैंने अपने छोटे बेटे का शादी करके अपने कमरे में बैठा ही था कि दिन से रात हो गया, लेकिन कोई भी खाने के लिए मुझे पूछने तक नहीं आया मेरे पास। मैं भी सोचा कि शादी विवाह का माहौल है तो हो सकता है किसी को ध्यान नहीं आ रहा होगा मेरा। मैं अपने से ही किचन में जाकर खाना लेकर खा लिया। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत गए। सभी मेहमान अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए, चले गए। मेहमानों के जाते ही दोनों बड़े बेटे अपना अलग अलग किचन कर लिया और छोटे को बोल दिए, पिताजी को तुम रखो। मैं तो यह देखकर हैरान था, ऐसे कैसे कर सकते हैं यह लोग, लेकिन हमसे पूछना भी कोई अच्छा नहीं समझा। मैं भी कुछ नहीं बोल पाया उस समय, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें गलत सही का फर्क तो अब खुद पता होना चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, यही संस्कार तो दे रहे हैं अपने बच्चों को। छोटे बेटे बहू भी मेरा 1 साल तक ख्याल रखे से वे भी मन में गालियां देते हुए, क्योंकि मैं जब कभी भी उनके कमरे की ओर से गुजरता था तो बहू के मुंह से हमेशा यही सुनता था कि पिताजी को सिर्फ आप ही क्यों रखिएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वह दोनों भी तो उनके बेटे ही हैं। हम भी अब उनका सेवा नहीं करना चाहते हैं, अपने घर से निकाल दीजिए। लेकिन छोटा बेटा बहू को समझाता था, पर कितना समझाता। एक दिन बहू आकर हमसे बोल ही दी, पिताजी, कभी कभी बड़े भाइयों लोगों के पास भी तो जाकर रह लिया कीजिए, एक ही आदमी पर बोझ क्यों डालते हैं? मैं उस समय कुछ नहीं बोला, सोचने लगा अब मैं कहाँ जाऊँगा जब यह बेटा बहू भी मुझे घर से निकाल देंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ। बहू की बातों ने मेरे छोटे बेटे को परेशान कर दिया, इसलिए वह मुझे घर से जाने के लिए कह दिया कि आप बड़े भाइयों के पास भी कुछ दिन रह कर आइए पिताजी। जब मैं बड़े बेटों के पास गया तो वह मुझे अपने पास रखने से मना कर दिए। उसके बाद मैं दल बदल के 2 दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद मैं फिर से छोटे बेटे के पास गया 2 दिनों के बाद, लेकिन उसे सब पता था कि मुझे किसी ने भी घर में नहीं रखा। मैं बाहर ही 2 दिन से हूँ, फिर मुझे रखने से मना कर दिया बेटा मेरा छोटा, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे ही बैठा हूँ। ठाकुर साहब के भी आंखों में आंसू आ गया और वो बोले, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? घर से तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वह घर तुम्हारा है। सुधीर बाबू बोले, हाँ घर तो मेरा है, लेकिन अब मेरे बेटों का हो गया। वो मुझे इसलिए घर से बेदखल कर दिए क्योंकि मैं कुछ भी काम धंधा नहीं करता हूँ और उन्हें मेरी सेवा खुद करनी पड़ती है। लेकिन अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ? ठाकुर साहब बोले, तुम मेरे घर यहीं पर रहो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम करो। सचमुच तुम्हारे बेटे बहू भी तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे और तुम्हारे घर भी मिल जाएगा। बस
कुछ दिनों के बाद ठाकुर साहब एक पेपर बनवा कर ले आए और उस पर सुधीर बाबू को साइन करने के लिए कहे। उसके बाद सुधीर बाबू को वकील साहब और पुलिस के साथ उनके घर भेज दिए। पुलिस को देखकर बेटे बहू तो चकित हो गए, डर गए और अपने अपने घर से बाहर निकले और उसके बाद पूछने लगे, क्या हुआ, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों आए हैं मेरे घर? इस पर पुलिस उन्हें कागजात दिखाए। कागज देखकर सभी बेटे बहू के होश उड़ गए और उन्होंने बोला कि मैं पिताजी को घर से बाहर नहीं निकाला, यह तो पता नहीं कहाँ भटके फिर रहे थे। हम तो इन्हें खोज खोज के परेशान थे, हम इन्हें खोज रहे थे। मुझे तो इनकी चिंता हो रही थी कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। उसके बाद सभी बेटे बहू अपने घर बुलाने लगे पिताजी को, लेकिन सुधीर बाबू बोले, जब तक यह घर के दीवार नहीं टूटेंगे तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगा, क्योंकि यह घर एक है, मेरा घर है। जब तक यह घर एक नहीं होता सभी बाहर ही रहेंगे। और कुछ ही घंटे के बाद सारी दीवारें टूट गई और फिर से एक घर बन गया। अब सुधीर बाबू उस घर के मालिक, सब उनकी बहू सेवा पानी करने लगे, क्योंकि सभी के मन में अब घर बना लिया था कि अगर मैं कुछ भी किए तो यह पुलिस को खबर कर देंगे। जब तक सुधीर बाबू जिंदा रहे तब तक अच्छे से जिंदगी काटे। उनके जाने के बाद फिर से घरों में दीवारें उठ गई, फिर से 3 हिस्से बन गए। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू लिया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।